तो आज का हमारा टॉपिक है मिट्रल रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड का ब्लैक फ्लो है हार्ट में वो वापस उल्टा जा रहा है। जैसे कभी वेंट्रिकल से आर्टरिया में ब्लड जा रहा है या फिर आरोटा से वेंट्रिकल में आ रहा है, पल्मोनरी वेन से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ब्लड का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब वापस ऊपर ब्लैक फ्लो जा रहा है। हम किसकी बात करें? मिट्रल रिगर्जिटेशन की। मतलब जैसे ये हार्ट में ये ट्राइकस्पिड वॉल है और ये बाइकस्पिड, इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। तो ब्लड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट एट्रिया में वापस ब्लड जाएगा, नॉर्मली क्या होता है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, पर मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रिया में चला जाता है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं? मिट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो लीफलेट्स होती है इनमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वापस उल्टा कहाँ जाता है? वो लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। तो हमारे पास मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है जो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट टाइप का और एक होता है क्रोनिक टाइप का। अब एक्यूट टाइप का जो मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है उसके हम कुछ कोज देखते हैं। उसका पहला कोज है इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस, जो कि द मोस्ट कॉमन कोज होता है किसी भी हार्ट डिजीज का, अपन मेनली पढ़ते हैं इसमें। दूसरा होता है जो पेपिलरी मसल्स होती है, लीफलेट्स की पेपिलरी मसल्स में कुछ डिफेक्ट हो जाए उसमें हम इसको बोलते हैं, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा आता है जो कोर्डल पेपिल होता है, फिर कोर्डल रप्चर हो जाता है। एक ये मोस्ट कॉमन कोज होता है एक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन का। और चौथा जो कोज हम पढ़ते हैं वो होता है ब्लंट ट्रोमा। अब ब्लंट ट्रोमा में हम इसके अंदर अपन तीन चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। पहला टर्म आता है कोमोटिस कोर्डिस। कोमोटिस कोर्डिस क्या होता है? इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एक और नाम होता है कोमोटिस कोर्डिस। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये होता है कि जो वेंट्रिकल की जो स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो आर्टरिया से बढ़ जाती है, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड में वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। तो जिसमें क्या होता है जो मिट्रल वॉल को टाइम ही नहीं मिलता कि वो सही टाइम से क्लोज हो सके। वो सही से क्लोज नहीं हो पाएगी तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो वापस से, अगर वो ओपन रहेगी तो वापस से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। जो भी एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है। एक होता है कार्डियक टेम्पोनार्ड और एक तीसरा कोज हो गया एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। ये कौन से कोज हो गया? एक्यूट कोज है किसके? मिट्रल रिगर्जिटेशन। कौन कौन से हो गए? पहला कोज होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस, दूसरा पेपिलरी मसल्स का डिफेक्ट होना, तीसरा हो गया कोर्डल रप्चर, चौथा ब्लंट ट्रोमा। ब्लंट ट्रोमा में सबसे मोस्ट होता है कोमोटिस कोर्डिस। क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। एक होता है कार्डियक टेम्पोनार्ड, एक होता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अब हम बात करें क्रोनिक एमआर की। क्रोनिक एमआर मतलब क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन की। ये भी मेनली दो टाइप का हमें देखने को मिलता है। पहला होता है प्राइमरी टाइप का, दूसरा होता है सेकेंडरी टाइप का। अब जो प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप, जो प्राइमरी टाइप का होता है मेनली इसमें किसमें डिफेक्ट होता है? लीफलेट्स जो होती है मिट्रल वॉल की, उसमें हमें देखने को मिलता है। अब इसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है कोर्डल टेंडिनम में डिफेक्ट हो जाए। अगर कोई डिफेक्ट हो गया कोर्डल टेंडिनम में तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो मेनली कौन सा डिफेक्ट होता है? प्राइमरी डिफेक्ट होता है। और सेकेंडरी डिफेक्ट में जो एन्यूलस होता है उसका डायलेटेशन हो जाए। मतलब सपोज जैसे ये अपना मिट्रल वॉल है, ये मिट्रल एन्यूलस, इसका जो क्या होगा डायलेटेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा जो लीफलेट्स को क्लोज करती है वो सही से पूरा सरफेस को वो सही से क्लोज नहीं कर पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एन्यूलस डायलेटेशन हो जाएगा किसका? मिट्रल वॉल का। इसके क्या कोज होते हैं? मोस्ट कॉमन हो गया इस्केमिक कार्डियक मायोपैथीज होगी, एक डायलेटेड कार्डियक मायोपैथी होगी, या फिर एचओसीएम हो गया। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कोज होते हैं सेकेंडरी के। और हमें प्राइमरी की बात करें तो वो मिक्सोमेटस डिजनरेशन, मैक्सिमम डिजनरेशन हो जाए उसको मोस्ट कॉमन कोज बोलते हैं।